और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, महाराष्ट्र से एनपीआर कराने के हक में है उद्धव ठाकरे। का एनपीआर एक तरह की मर्दमशुमारी है। सेंसस के कॉलम में क्या है ये एक बार मैं ज़रूर देखूंगा, तभी मैं एनपीआर पर हतमी फैसला लूंगा। उद्धव ठाकरे ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता कि एनपीआर में कोई मसला होगा। हर 10 साल में मर्दमशुमारी होती रही है। उद्धव ठाकरे ने अपने बयान में ये भी कहा, एनआरसी महाराष्ट्र में लागू नहीं होगा। एनपीआर को लेकर अभी कोई तनाज़ा नहीं है। मुझे नहीं लगता कि एनपीआर से कोई मुतासिर होगा। उद्धव ठाकरे ने अपने बयान में ये भी कहा, शहरियत तरमीमी कानून महाराष्ट्र में नाफिज नहीं होगा। उद्धव ठाकरे ने यह भी कहा कि शहरियत तरमीमी कानून यानी CAA महाराष्ट्र में नाफिज नहीं होगा। महाराष्ट्र में माफ कीजिएगा, शहरियत तरमीमी कानून महाराष्ट्र में नाफिज होगा। एनआरसी से हिंदू मुस्लिम ही नहीं आदिवासी भी मुतासिर होंगे। एनआरसी अभी मरकज के जेर गौर नहीं है। एक बार फिर बता दें, बड़ी खबर आ रही है, एनपीआर कराने के हक में है उद्धव ठाकरे। का एनपीआर एक तरह की मर्दमशुमारी। सेंसस के कॉलम में क्या है एक बार मैं खुद देखूंगा, तभी मैं एनपीआर पर हतमी फैसला लूंगा। उद्धव ठाकरे ने ये बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता कि एनपीआर में कोई मसला होगा। हर 10 साल में मर्दमशुमारी होती है। एनआरसी महाराष्ट्र में लागू नहीं होगा। एनपीआर को लेकर अभी कोई तनाज़ा नहीं है। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता कि एनपीआर से कोई मुतासिर होगा। शहरियत तरमीमी कानून पर उन्होंने कहा कि ये महाराष्ट्र में नाफिज होगा। तो इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, महाराष्ट्र से एनपीआर कराने के हक में है उद्धव ठाकरे। का एनपीआर एक तरह की मर्दमशुमारी है। सेंसस के कॉलम में क्या है ये एक बार मैं खुद देखूंगा, तभी मैं एनपीआर पर हतमी फैसला लूंगा। उद्धव ठाकरे ने यह बयान दिया। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता कि एनपीआर में कोई मसला होगा। हर 10 साल में मर्दमशुमारी होती है। उद्धव ठाकरे ने कहा एनआरसी महाराष्ट्र में लागू नहीं होगा। एनपीआर को लेकर उन्होंने कहा कि अभी कोई तनाज़ा नहीं है। और इस पूरे मामले पर बात करने के लिए सीधे रुख करेंगे मुंबई, जहां हमारे नुमाइंदे अमित राय इस वक्त जुड़े हैं। अमित, एनपीआर कराने के हक में है उद्धव ठाकरे, बड़ा बयान इस वक्त सामने आया है। देखिए, निश्चित तौर पे उद्धव ठाकरे का साफ तौर पे ये कहना है कि एनपीआर से किसी को भी कोई तकलीफ जो है वो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसमें जो नियम है उसको मैं खुद जो है देखूंगा, उसके बाद जो है निर्णय लिया जाएगा। लेकिन इसमें किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, ऐसा खुद उद्धव ठाकरे का साफ तौर पे कहना है। ये बयान उन्होंने जो है सिंधु दुर्ग में जो दिया हुआ है, इससे साफ हो सकता है कि एनपीआर के पक्ष में है उद्धव ठाकरे। उन्होंने कहा कि एनपीआर एक जनगणना है जो हर 10 साल में होता है। हालांकि उसके कॉलम में क्या है ये मैं एक बार देखूंगा, उसके बाद फैसला लूंगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि एनपीआर में कोई समस्या होगी, क्योंकि हर 10 साल में जनगणना होती रहती है। लेकिन वहीं उनके जो सहयोगी पक्ष है यानी महाविकास आघाड़ी की जो दूसरी पार्टियां कांग्रेस, एनसीपी, वो जो है एनपीआर, CAA और दूसरे सभी चीजों के विरोध में है। उनका साफ तौर पे कहना है कि ये तीनों ही चीजें जो है वो महाराष्ट्र में लागू नहीं होने देंगे। मैं आपको बताऊं, कुछ ही देर पहले जो है शरद पवार ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने साफ तौर पे ये कहा है कि सीएम की भूमिका अलग हो सकती है, लेकिन हमने जो इसका विरोध पहले से किया है, राज्यसभा में भी हमने विरोध किया है, हमारी भूमिका अलग है। हम हर चीज में हम साथ साथ नहीं है, लेकिन हम सीएम को मनाएंगे और CAA, एनपीआर का हम लगातार विरोध कर रहे हैं। यानी कुल मिलाकर देखें तो तीनों ही पार्टियों के बीच जो है CAA, एनपीआर को लेकर जो है ठन गई है। बिल्कुल, ये भी कहा है कि CAA नाफिज होगा। उद्धव ठाकरे ने कहा कि CAA महाराष्ट्र में लागू होगा, लेकिन जबकि दूसरी दो उनके इत्यादि घटक दल हैं, उनकी बात अगर सुने तो उनका कहना है कि इसको लागू नहीं होने देंगे। तो क्या एक बार फिर मनमुटाव होगा, टसल फिर एक बार दोनों में होगा? देखिए, निश्चित तौर पे आपको याद होगा कि सामना में जब उद्धव ठाकरे ने अभी कुछ दिन पहले इंटरव्यू दिया, उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि CAA से किसी को भी तकलीफ नहीं है, वो नागरिकता देने का कानून है, ना कि नागरिकता लेने का कानून है। वही उन्होंने ये भी साफ किया था कि एनआरसी को हम लागू नहीं होने देंगे। और अब जाके उन्होंने जो एनपीआर पे कहा है कि ये तो एक जनगणना है जो 10 साल में होती है, हालांकि इसके कॉलम को हम देखेंगे, लेकिन उन्होंने अपनी सहमति जताई है। लेकिन CAA, एनआरसी और एनपीआर, इन तीनों के ही विरोध में कांग्रेस और एनसीपी है। तो ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि महाविकास आघाड़ी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और कहीं ना कहीं दरार जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अमित इस तमाम जानकारी के लिए।